उत्तर भारत का एक छोटा सा कस्बा सीतापुर। दिसंबर की वो सुबह थी जब ठंड हड्डियों तक उतर आती है। आसमान में धुंध ऐसी छाई थी जैसे किसी ने पूरे कस्बे को सफ़ेद चादर में लपेट दिया हो। सड़कें गीली थीं, गलियों में सन्नाटा और लोगों की सांसों से निकलती भाप साफ दिखाई दे रही थी। इसी ठंड में कस्बे के पुराने बस स्टैंड के पास एक टूटी-फूटी सी लकड़ी की रेहड़ी खड़ी थी। उस रेहड़ी पर लिखा था, माँ के हाथ के आलू पराठे। रेहड़ी के पीछे खड़ी थी उम्र सीमा। कोई 35 के आसपास, गेहुआ रंग, सर्दी से लाल पड़े हाथ और आंखों में अजीब सी जिद। उसने मोटी शॉल ओढ़ रखी थी, मगर ठंड फिर भी हावी थी। सुबह के ठीक 5 बजे थे। सीमा ने अंगीठी में लकड़ियां डाली, धुआं उठा, ठंड से कांपते हाथों को थोड़ी राहत मिली। आज ठंड ज्यादा है, उसने खुद से कहा, और तवे पर पहला पराठा डाल दिया। छन्न, आटे की महक हवा में घुल गई। सीमा कोई पराठे बेचने का सपना लेकर यहाँ नहीं आई थी। वो कभी एक खुशहाल घर की बहू थी। पति रमेश, एक छोटा सा किराने का स्टोर, 2 बच्चे राहुल और पिंकी। जिंदगी ठीक-ठाक चल रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक सड़क हादसे में रमेश चला गया। दुकान बंद हो गई, उधार बढ़ता गया, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया। सीमा के सामने बस 2 रास्ते थे, या तो हार मान ले या फिर अपने बच्चों के लिए लड़े। उस दिन उसने आटे की बोरी खरीदी, आलू उबाले और पहली बार पराठा बनाया। बस स्टैंड पर पहली बस 6 बजे आती थी। चाय वालों ने दुकानें खोल ली थीं। सीमा ने आवाज लगाई, गरम गरम आलू पराठे मक्खन के साथ। पहला ग्राहक आया, एक बूढ़े चाचा, कांपते हाथ, ऊनी टोपी। बेटी कितने का है? 20 रुपए चाचा। चाचा ने पराठा खाया, पहला कौर, फिर दूसरा। आंखें नम हो गई। बहुत दिन बाद माँ के हाथ का स्वाद आया है। सीमा मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में थकान थी, लेकिन उम्मीद भी। ठंड बढ़ती जा रही थी। धुंध इतनी घनी कि सामने वाला आदमी साफ नहीं दिखता। सीमा के हाथ तवे पर चलते जा रहे थे। पराठे फूलते, मक्खन पे घलता और भाप उठती। कुछ मजदूर आए, कुछ बस ड्राइवर, कुछ कॉलेज के लड़के। सबके पास एक ही बात, आज तो ठंड बहुत है, और सबका जवाब एक ही, पराठा खाओ, गरम हो जाओ। बीच बीच में सीमा की नज़र सड़क पार बने सरकारी स्कूल की तरफ जाती। वहीं पढ़ते थे उसके बच्चे। उसे याद आया, सुबह घर से निकलते वक्त राहुल ने कहा था, माँ आज पराठे ज्यादा बेचना, मुझे नई कॉपी चाहिए। पिंकी ने शॉल पकड़ते हुए पूछा था, माँ आपको ठंड तो नहीं लगेगी? सीमा ने हंसकर कहा था, माँ को ठंड नहीं लगती बेटा। लेकिन सच तो ये था, उसके हाथ सुन्न हो चुके थे। करीब 8 बजे अचानक हवा तेज हो गई। अंगीठी की आग बुझने लगी। धुंध के बीच एक पुलिस वाला आया, यहाँ रेहड़ी लगाना मना है। सीमा के हाथ कांप गए। साहब रोज लगाती हूँ, बस 2 घंटे। पुलिस वाला सख्त था। कागज हैं? सीमा चुप रह गई। ठंड, डर और बेबसी तीनों एक साथ आ खड़े हुए।